डियर स्टूडेंट, मैं नेत्रपाल सिंह आज आपको संबंध और फलन कक्षा 12 गणित की पार्ट 4 वीडियो के जरिए आपको समझाने का प्रयास करता हूं। उससे पहले आप अपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो बच्चों, अभी हम नेक्स्ट एग्जांपल आपको देते हैं कि R व S किसी समुच्चय X में तुल्यता संबंध है, अर्थात R भी तुल्यता संबंध है और S भी तुल्यता संबंध है। तो सिद्ध करना है कि R इंटरसेक्शन S भी X में तुल्यता संबंध होगा। अर्थात जब R व S दोनों तुल्यता संबंध है, तुल्यता संबंध कौन होता है? जो समतुल्य भी होता है, सममित भी होता है, संकर्मक भी होता है। जब R और S दोनों तुल्यता संबंध है तो R समतुल्य भी होगा, R सममित भी होगा, R संकर्मक भी होगा। जब S तुल्यता संबंध है तो S समतुल्य भी होगा, S सममित भी होगा और S संकर्मक भी होगा। तो R तुल्यता संबंध है, ये क्वेश्चन में आपको कहा है तुल्यता संबंध है, अतः R समतुल्य होगा, R सममित होगा और R संकर्मक होगा। क्योंकि बच्चों S भी तुल्यता संबंध है, S भी तुल्यता संबंध है, क्वेश्चन के अनुसार तुल्यता संबंध है। तो इसका अर्थ है कि S समतुल्य होगा, S सममित होगा, S संकर्मक होगा। क्योंकि R भी तुल्यता संबंध है, S भी तुल्यता संबंध होगा, तो R भी समतुल्य सममित संकर्मक होगा, S भी समतुल्य सममित संकर्मक होगा। यदि R समतुल्य होगा तो यदि AB एलिमेंट ऑफ R हो, तो यदि AB एलिमेंट ऑफ R हो तो AA एलिमेंट भी R का होगा। यदि S समतुल्य है तो यदि AB एलिमेंट ऑफ S हो तब AA एलिमेंट ऑफ S होगा। क्योंकि जो संबंध समतुल्य होता है तो यदि AB उसका एलिमेंट हो तो AA भी उसका एलिमेंट होगा। बच्चों, AB एलिमेंट R भी है, AB एलिमेंट S भी है, जो एलिमेंट R में भी है, जो एलिमेंट S में भी है, तो वो एलिमेंट उसके इंटरसेक्शन में भी अवश्य होगा। यदि AB एलिमेंट R है, AB एलिमेंट S है, तो AB एलिमेंट R इंटरसेक्शन S में तो होगा। जो एलिमेंट R में भी है, जो एलिमेंट S में भी है, तो इन दोनों के इंटरसेक्शन में तो वो एलिमेंट होगा, अर्थात AB एलिमेंट ऑफ R इंटरसेक्शन S भी होगा। जब AA एलिमेंट ऑफ R है, AA एलिमेंट ऑफ S है, तो AA एलिमेंट ऑफ R इंटरसेक्शन S होगा। AB एलिमेंट ऑफ R इंटरसेक्शन S था तो AA एलिमेंट भी R इंटरसेक्शन S में है। यदि AB R इंटरसेक्शन S का एलिमेंट था तो AA भी R इंटरसेक्शन S का एलिमेंट है, अर्थात R इंटरसेक्शन S क्या है? समतुल्य है। क्योंकि समतुल्यता की पहचान यही होती है, यदि AB एलिमेंट ऑफ उसका हो तो AA एलिमेंट भी उसका होना चाहिए संबंध का, तो वह संबंध समतुल्य संबंध होता है। इसी प्रकार हम सममितता की बात करते हैं। यदि R सममित है तो सममित की पहचान क्या है? कि AB एलिमेंट ऑफ R है तो BA एलिमेंट R होगा। क्योंकि सममित होने के लिए यदि AB एलिमेंट ऑफ R है तो B एलिमेंट भी R होगा। इसी प्रकार यदि सममित है, असममित है
ए बी एलिमेंट ऑफ, यदि एस सममित है तो ए बी एलिमेंट ऑफ एस है तो बी ए एलिमेंट ऑफ एस होगा, क्योंकि जो संबंध सममित होता है तो यदि उसका ए बी एलिमेंट होता है तो बी एलिमेंट भी उसका होता है। तो यदि आर सममित है तो ए बी एलिमेंट ऑफ आर है तो बी एलिमेंट भी आर होगा। यदि एस सममित है तो ए बी एलिमेंट ऑफ एस है तो बी एलिमेंट भी एस होगा। ए बी एलिमेंट आर भी है, ए बी एलिमेंट एस भी है, तो ए बी एलिमेंट ऑफ आर इंटरसेक्शन एस होगा, क्योंकि जो एलिमेंट वही एलिमेंट आर का भी है वही एलिमेंट एस का भी है, तो ये एलिमेंट आर इंटरसेक्शन एस का भी होगा, क्योंकि आर इंटरसेक्शन एस में तो वही एलिमेंट मिलते हैं जो आर में भी हो और एस में भी हो। तो बी एलिमेंट ऑफ आर है, बी एलिमेंट ऑफ एस है, तो बी एलिमेंट ऑफ आर इंटरसेक्शन एस भी होगा। तो बच्चों आर इंटरसेक्शन एस क्या हुआ, अतः आर इंटरसेक्शन एस सममित हुआ, आर इंटरसेक्शन एस सममित हुआ। अब हम संक्रमकता की बात करें, चूंकि दिया है कि आर संक्रमक है, यदि आर संक्रमक है तो ए बी एलिमेंट ऑफ आर है और बी सी एलिमेंट ऑफ आर है तो ए सी एलिमेंट ऑफ आर होगा। संक्रमकता की पहचान होती है ये, यदि ए बी एलिमेंट ऑफ आर है, बी सी एलिमेंट ऑफ आर है तो ए सी एलिमेंट ऑफ आर होना चाहिए। और चूंकि उसने दिया है कि आर संक्रमक है, आर तुल्यता संबंध है, तो आर संक्रमक होगा। जब आर संक्रमक है तो ये होगा। चूंकि एस भी संक्रमक है, यदि एस संक्रमक है तो ए बी एलिमेंट ऑफ एस है और बी सी एलिमेंट ऑफ एस है, तो इंप्लाइड ए सी एलिमेंट ऑफ एस होना चाहिए। बच्चों इन दोनों के संयोग से यदि हम देखते हैं, यदि ए बी एलिमेंट ऑफ आर है और ए बी एलिमेंट ऑफ एस है, जब ए बी एलिमेंट आर का भी है, ए बी एलिमेंट एस का भी है, तो ए बी एलिमेंट ऑफ आर इंटरसेक्शन एस होगा। और जब बी सी एलिमेंट ऑफ आर है, बी सी एलिमेंट ऑफ एस है, तो बी सी एलिमेंट ऑफ आर इंटरसेक्शन एस का होगा। जब ए सी एलिमेंट ऑफ आर है, ए सी एलिमेंट ऑफ एस है, तो ए सी एलिमेंट ऑफ आर इंटरसेक्शन एस का होगा। अर्थात आर इंटरसेक्शन एस, देखो ए बी एलिमेंट ऑफ आर इंटरसेक्शन एस, बी सी एलिमेंट ऑफ आर इंटरसेक्शन एस, तो ए सी एलिमेंट ऑफ आर इंटरसेक्शन एस, अर्थात आर इंटरसेक्शन एस क्या हुआ, संक्रमक हुआ। आर इंटरसेक्शन एस संक्रमक है, अतः आर इंटरसेक्शन एस तुल्यता संबंध है। क्योंकि तुल्यता की डेफिनेशन के अनुसार जो संबंध समतुल्य होता है, सममित होता है और संक्रमक होता है, वह संबंध तुल्यता संबंध होता है, अतः आर इंटरसेक्शन एस तुल्यता संबंध है। हम नेक्स्ट टॉपिक चलते हैं, संबंधों का संयोजन। संबंधों का संयोजन क्या होता है बच्चों? संबंधों का संयोजन हम आपको बताएं, यदि कोई दो संबंध इस प्रकार हो, मान लिया आपका संबंध आर है और संबंध आर संबंध समुच्चय ए से बी में है और एस संबंध समुच्चय बी से सी में है। कैसे? जैसे ये आपका ए समुच्चय हुआ, ये समुच्चय बी हुआ, ये समुच्चय सी हुआ। आर संबंध ए से बी में है, एस संबंध बी से सी में है। तो बच्चों आपका इन संबंधों का संयोजन आपका एस ओ आर, अर्थात एस ओ आर, यह कहलाता है कि एस और आर का संयोजन। तो ये आपका ए से सी में होता है, ए से सी में होता है।
यदि आर ए से बी में है, एस बी से सी में है, तो एस ओ आर ए से सी में होता है। ये संबंधों का संयोजन होता है। दूसरी तरीके से मैं आपको डिफाइन करता हूं, जैसे यदि आपका मान लिया ए एलिमेंट ऑफ ए है, बी एलिमेंट ऑफ बी है, सी एलिमेंट ऑफ सी है, और जब आर ए से बी में संबंध है तो ए बी एलिमेंट ऑफ आर हुआ। जब एस बी से सी में संबंध है तो बी सी एलिमेंट ऑफ एस हुआ। जब एस संबंध बी से सी में है तो बी सी एलिमेंट ऑफ एस हुआ। तो बच्चों ए सी एलिमेंट ऑफ एस ओ आर होगा। सिंपल सी लैंग्वेज आपको बताऊं, यदि दो संबंध आपको दिए हों और दोनों संबंधों में ए बी कर्मिति गुण आर का एलिमेंट हो, बी सी कर्मिति गुण एस का एलिमेंट हो, अर्थात दोनों कर्मिति गुण ऐसे हों कि पहले संबंध का जो एलिमेंट है उस कर्मिति गुण का सेकंड एलिमेंट, और दूसरे संबंध का जो कर्मित गुण है उसका फर्स्ट एलिमेंट यदि कॉमन बनते हो, तो इन दोनों का संयोजन सेकंड संबंध ओ फर्स्ट संबंध, सेकंड संबंध ओ फर्स्ट संबंध, यानी एस ओ आर का एलिमेंट होता है ए टू सी। जो कॉमन एलिमेंट है उसे छोड़े, ए टू सी होगा सेकंड संबंध ओ फर्स्ट संबंध, अर्थात सेकंड संबंध से फर्स्ट संबंध का संयोजन। ये होता है संबंधों का संयोजन। जैसे मैं इसके ऊपर आपको एक इंपॉर्टेंट है, आपको एक प्रमेय कराता हूं, एक कथन कराता हूं। एग्जाम्पल, यदि ए बी सी तीन समुच्चय हैं, यदि ए बी सी तीन समुच्चय हैं जहां आर सबसेट ऑफ ए है, ए क्रॉस बी है, अर्थात आर ए से बी में संबंध है, इसका अर्थ यह हुआ आर सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी है, अर्थात आर जो है वो ए से बी में संबंध है, और एस सबसेट ऑफ बी क्रॉस सी है, अर्थात एस बी से सी में संबंध है। तो सिद्ध करना है कि एस ओ आर का होल इनवर्स बराबर आर इनवर्स ओ एस इनवर्स, ये हमें प्रूव करना है। तो बच्चों आर ए से बी में संबंध है, इसने कहा कि आर एलिमेंट ऑफ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, अर्थात आर ए से बी में संबंध है, और एस सबसेट ऑफ ए बी क्रॉस सी, अर्थात एस बी से सी में संबंध है। अब आर ए से बी में संबंध है, एस बी से सी में संबंध है, तो इसे तो मैं क्लियर ही कर सकता हूं। जब आर ए से बी में संबंध है, एस बी से सी में संबंध है, तो बी आपका कंबाइन, तो एसओ आर बी आपका कंबाइन ए से सी में संबंध होगा। अभी बताते यदि आपका, तो आपका एस ओ आर तो ए से सी में संबंध होगा, ए से सी में संबंध होगा। या दूसरे शब्दों में मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, मान लिया मैंने कि A इज एलिमेंट ऑफ A और B इज एलिमेंट ऑफ B और C इज एलिमेंट ऑफ C, हमने ये मान लिया। अगर A इज एलिमेंट, A समुच्चय का एलिमेंट A है, B समुच्चय का एलिमेंट B है, C समुच्चय का एलिमेंट C है, तो क्योंकि R किससे किस में संबंध है, A से B में, तो A B एलिमेंट ऑफ किसका होगा, R का, क्योंकि R A से B में संबंध है। हमने माना A का एलिमेंट है, B का एलिमेंट है, तो A B किसका एलिमेंट होगा, R का, क्योंकि
एस किससे किस में संबंध है, बी से सी में, अतः बीसी एलिमेंट ऑफ कौन होगा, एस। अभी आपके संबंधों की संयोजन की जब डेफिनेशन आपको दी थी तो यदि ए से बी में आर था, बी से सी में एस था, तो एस ओ आर ए से सी में होता है, अर्थात मैं कह सकता हूं अतः ए से सी एलिमेंट होगा या एसी एलिमेंट होगा आपका एसओआर। लेकिन हमें चाहिए एसओआर का होल इनवर्स। होल इनवर्स क्या होता है, प्रतिलोम संबंध। प्रतिलोम संबंध आपको बता था, संबंध में जो परिमित युग्म होते हैं उनके पहले पहले घटक परिमित युग्म का पहला पहला एलिमेंट डोमेन कहलाता है और दूसरा दूसरा एलिमेंट परिसर कहलाता है। तो यदि हम डोमेन को परिसर और परिसर को डोमेन, अर्थात पहले घटकों को सेकंड घटकों में और सेकंड घटकों को पहले घटकों में परिवर्तित कर दे तो उस संबंध का प्रतिलोम संबंध बन जाता है। तो यदि एसी एलिमेंट ऑफ एसओआर होगा तो एसओआर का होल इनवर्स क्या होगा, एसओआर का होल इनवर्स होगा सीए। एसओआर एसी तो एसओआर का होल इनवर्स यानी इसका इनवर्स, जो डोमेन था वो परिसर, जो परिसर था वो परिसर डोमेन, अर्थात सीए। तो ये आपका एसी सी एलिमेंट ऑफ एसओआर का होल इनवर्स हुआ। अब फिर ये हमने इसका वैल्यू निकाली। अब हम आर इनवर्स और एस इनवर्स निकालते हैं। आर इनवर्स और एस इनवर्स के लिए हम क्या करते हैं, हमने पुनः हमारा ए बी एलिमेंट ऑफ आर है, हमारा बीसी एलिमेंट ऑफ एस है, क्योंकि अब की बार हमें संयोजन करना है आर इनवर्स और एस इनवर्स का। तो पहले हम आर इनवर्स और एस इनवर्स को देखते हैं। यदि ए बी एलिमेंट ऑफ आर है तो बी एलिमेंट ऑफ क्या होगा, आर इनवर्स, यानी डोमेन को परिसर, परिसर को अगर डोमेन बनाता हूं तो वो आर इनवर्स का एलिमेंट होगा। और सीबी एलिमेंट ऑफ क्या होगा, एस इनवर्स। ये अगर उल्टे करें तो वो एस इनवर्स का एलिमेंट होगा। अब देखो इनका संयोजन करने के लिए, इनका संयोजन कब होगा, जब पहले क्रमिक युग्म का सेकंड एलिमेंट और दूसरे क्रमिक युग्म का फर्स्ट एलिमेंट कॉमन हो। क्योंकि संबंधों का संयोजन तब हो सकता है जब पहले क्रमिक युग्म का सेकंड एलिमेंट दूसरे का फर्स्ट एलिमेंट कॉमन हो। अब इनका संयोजन तो संभव है नहीं, क्योंकि इसमें सेकंड एलिमेंट ए, इसमें सेकंड एलिमेंट सी, तो इनका संयोजन तो संभव है नहीं। तो मैं इसे ऐसे लिखूं, सीबी एलिमेंट ऑफ एस इनवर्स ये, और फिर मैं बाद में लिखूं बीए एलिमेंट ऑफ आर इनवर्स। बहुत अच्छी बात है। ये आपका देखो, अब ये सेकंड एलिमेंट, ये फर्स्ट एलिमेंट, बात तो वही है, लिखे तो हमने वही दोनों कथन, लेकिन हमने एस इनवर्स पहले आर इनवर्स बाद में लिखा, तो आपका बी कंबाइंड हो गया, कॉमन हो गया। जब बी कॉमन होगा तो बी को छोड़िए, सी ए एलिमेंट ऑफ सेकंड टू फर्स्ट के संयोजन का एलिमेंट ऑफ आर इनवर्स ओ एस इनवर्स, अर्थात यह आपका सेकंड सी एलिमेंट ऑफ फर्स्ट से इसका था, फर्स्ट व सेकंड से एस ओ आर का होल इनवर्स बराबर है आर इनवर्स ओ एस इनवर्स। तो इस तरीके से बच्चों हम प्रूव कर सकते हैं। यह हमने सीखा है संबंधों का संयोजन। यदि आपको कोई संख्यात्मक रूप में क्वेश्चन दिया जाता है संयोजन के लिए, तो उसका आप संयोजन ऐसे भी निकाल सकते हैं। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल से क्लियर करूं, आपका आर कोई संबंध है, क्या एलिमेंट है इसके, 4 5 1 4 4 6 7 6 3 7, और हमें आर ओ आर और आर इनवर्स ओ आर ज्ञात करने हैं।
अर्थात हमें इनका संयोजन करना है। आर का आर के साथ संयोजन करना है, आर इनवर्स का आर के साथ संयोजन करना है। तो बच्चों कैसे करते हैं संयोजन? एक आपको मैं, यदि आपके संबंध जिनका मैं संयोजन करना है कर्मित गुण के रूप में लिखे हैं, तो देखो आर ओ आर, हमें आर का आर के साथ संयोजन करना है। तो हमने लिखा आर ओ आर, आर का आर के साथ संयोजन करना है। तो हमने लिखा ऐसे एलिमेंट लिखे 1/4 इज एलिमेंट ऑफ आर, और फिर लिखो 4 से शुरू होने वाला 1/4 और 4/6 इज एलिमेंट ऑफ आर। 1/4 इज एलिमेंट ऑफ आर, 4/6 इज एलिमेंट ऑफ आर। देखो बच्चों इन दोनों के संयोग से आपका 4 सेकंड एलिमेंट, 4 फर्स्ट एलिमेंट, 4 का अगर हम 4 को छोड़ दें तो 1/6 एलिमेंट ऑफ सेकंड ऑफ फर्स्ट, अर्थात 1/6 एलिमेंट ऑफ आर ओ आर। इसी तरीके से हम और देखते हैं 1/4 एलिमेंट ऑफ आर, और 4 से शुरू होने वाला 4/5 एलिमेंट ऑफ आर। देखो 1/4 4/5, तो अगर मैं 4 के स्थान को छोड़ूं तो ये 1/5 एलिमेंट ऑफ आर ओ आर। इसी तरीके से यदि मैं हम लिखे 3/7 एलिमेंट ऑफ आर और 7/6 से शुरू होने वाला 7/6 एलिमेंट ऑफ आर। यानी हमें ऐसा कॉम्बिनेशन बनाना है कि यदि पहला कर्मित गुण एलिमेंट ऑफ आर का हो तो पहले कर्मित गुण का दूसरा एलिमेंट और दूसरे कर्मित गुण का पहला एलिमेंट कंबाइन बने, कॉमन बने। 3/7 एलिमेंट ऑफ आर, 7/6 एलिमेंट ऑफ आर। तो इससे हम रिजल्ट निकालते हैं कि 3/6 एलिमेंट ऑफ आर ओ आर। देखिए और कोई एलिमेंट इसमें ऐसे नहीं बनते कि हम कॉम्बिनेशन बना पाए ऐसा। तो अर्थात आर ओ आर आपका क्या हुआ 1/6 1/5 3/6, ये आपका आर ओ आर हुआ। बच्चे इसमें एक दूसरे आसान तरीके से भी आपको ज्ञात करने के लिए एक मेथड बताता हूं। इसे हम ऐसे भी ज्ञात कर सकते हैं, सेकंड मेथड। अब हो सकता है आपको ये मेथड अधिक पसंद आए, तो इसलिए मैं आपको इस मेथड से भी बताता हूं। आपको आर ओ आर निकालना है, ज्ञात करना है। तो आप इसमें यहां पर 3 स्थानों पर, और जो आपका सेकंड संबंध है आर, तो यहां पर आर के डोमेन लिखें और यहां पर आर के परिसर लिखें, और यहां पर आर के जो फर्स्ट वाला आर है आर के डोमेन लिखें। क्योंकि यहां पर तो दोनों आर ओ आर का संयोजन आर के साथ ही करना है, तो आर के डोमेन, आर चाहे फर्स्ट का डोमेन चाहे सेकंड का डोमेन, कोई प्रभाव नहीं पड़ता। लेकिन यदि ये संबंध अलग अलग होते हैं, जैसा दूसरा है आर इनवर्स ओ आर, तो इस क्वेश्चन को सेकंड मेथड से करने के लिए पहले आर के डोमेन, आर के परिसर और फिर आर इनवर्स के परिसर। लेकिन यहां पर आर ओ आर दोनों आर है, तो चाहे इस आर की कह लो या इस आर की कह लो, आर के डोमेन, आर के परिसर और इस आर के परिसर। तो ऐसे लिखें, आप समझा होगा। जिन भी दो संबंधों का संयोजन करना होता है, सेकंड संबंध के डोमेन, सेकंड संबंध के परिसर और फर्स्ट संबंध के परिसर। अब देखो आर परिसर डोमेन कौन होते हैं, पहले एलिमेंट 4
1 4 7 3 4 1 4 7 3 और आर के परिसर 5 4 6 6 दो बार लिखने की आवश्यकता नहीं है 6 7 और फिर आर के परिसर क्योंकि वही आर है तो 5 4 6 7। अब आप इसे आर को देखकर इनका मिलान करें। 4 किसके 4 को दो बार लिखने की आवश्यकता नहीं, ये 4 लिखा गया तो दोबारा 4 लिखने की आवश्यकता नहीं, एक एलिमेंट एक ही बार लिखा जाएगा। 4 5 के साथ संबंधित है, 4 5 के साथ संबंधित है, 1 4 के साथ संबंधित है, 4 6 के साथ संबंधित है, 4 6 के साथ संबंधित है, 7 6 के साथ संबंधित है और 3 7 के साथ संबंधित है। फिर इसे देखकर मिलान करें, क्योंकि यहां पर भी आर ही है तो आर को ही देखकर मिलान करेंगे। यदि यहां पर आर इनवर्स होता तो आर इनवर्स को देखकर मिलान करते। इसे देखकर इसका मिलान करना है और इसे देखकर इसका मिलान करना है, क्योंकि दोनों संबंध आर ही है तो दोनों बार आर ही देखना पड़ेगा। यदि आपका आर इनवर्स ओ आर करें तो पहले आर के डोमेन, आर के परिसर, आर इनवर्स के परिसर और आर को देखकर इसका मिलान होगा और आर इनवर्स को देखकर इसका मिलान होगा। अब देखो 4 5 4 5 1 4 1 4 क्योंकि 1 इसमें है नहीं तो 1 4 नहीं होगा। 4 6 4 6 7 6 7 6 3 7 3 क्योंकि इसमें 3 है नहीं तो 3 7 नहीं संबंधित होगा। अब देखो आप ये कंबाइन करो, 4 5 से संबंधित है लेकिन 5 आगे किसी से संबंधित नहीं हुआ। 1 4 से संबंधित है और 4 आगे 5 से संबंधित है। 1 4 से संबंधित है और 4 आगे 6 से संबंधित है। 7 6 से संबंधित है लेकिन 6 आगे किसी से संबंधित नहीं है। 4 आपका 6 से भी संबंधित था, 4 आपका 6 से संबंधित था लेकिन 6 आगे किसी से संबंधित नहीं था। 3 आपका 7 से संबंधित है और 7 आपका 6 से संबंधित है। तो बच्चों हमें वे एलिमेंट देखने हैं जो पहला एलिमेंट दूसरे से संबंधित हो और दूसरा एलिमेंट तीसरे से संबंधित हो, अर्थात जिनकी कड़ी पहले की दूसरे से, दूसरे की तीसरे से जुड़ी हुई हो, उन एलिमेंटों का हमें ध्यान करना है। तो वे एलिमेंट कौन है? ये। तो इससे हम रिजल्ट निकालते हैं। बीच का एलिमेंट जो कंबाइन है वो आप छोड़ें, 1 5 एलिमेंट ऑफ आर ओ आर, 1 6 एलिमेंट ऑफ आर ओ आर और 3 6 एलिमेंट ऑफ आर ओ आर, अर्थात आर ओ आर बराबर कितना हुआ? आर ओ आर हुआ आपका 1 5 1 6 3 5। बच्चों देखो आंसर आपका ये मेथड यूज किया तो भी आंसर 1 5 1 6 3 6 1 5 1 6 3 6। आपको मैंने इस मेथड से किया तो भी यही आंसर, उस मेथड से किया तो भी यही आंसर, अर्थात मैंने दोनों मेथड आपको इसलिए कराए हैं ताकि आपको जो मेथड अच्छा लगे उसे आप चूज कर लें। तो फिर मैं आपको बताऊं इस मेथड में क्या होता है। आपको कॉम्बिनेशन बनाएंगे, 4 5 एलिमेंट ऑफ आर है तो 5 से शुरू होने वाला भी कोई एलिमेंट ऑफ आर है क्या? 1 4 एलिमेंट ऑफ आर है तो 4 से शुरू होने वाला 4 6 एलिमेंट ऑफ आर है। तो जो आपका सेकंड एलिमेंट कंबाइन बनेगा उसे छोड़कर फर्स्ट और ये सेकंड, फर्स्ट का फर्स्ट और सेकंड का सेकंड एलिमेंट ऑफ दोनों का संयोजन का होगा, सेकंड रिलेशन ऑफ फर्स्ट रिलेशन। और ये आपका ये आसान मेथड, 3 आपने सर्किल बनाए, पहले में पहले दूसरे संबंध का डोमेन, दूसरे में दूसरे संबंध का परिसर और तीसरे में पहले संबंध का परिसर।
और इसे देखकर मिलान किया, इसे देखकर मिलान किया, जो पहले से आखिर तक रिलेटिव हैं, जिनकी कड़ी जुड़ी हुई है, तो वे एलिमेंट तो इसके संयोजन के होंगे, इसके होंगे, आर ओ आर के होंगे। यदि मैं इसके सेकंड क्वेश्चन की बात करूं, आपका क्वेश्चन था आर इनवर्स ओ आर ज्ञात करना है, आर इनवर्स ओ आर। तो बच्चों हम पहले आर लिखें, आर कितना है 4 5 1 4 4 6 7 6 3 7, और फिर हम आर इनवर्स लिखेंगे। हमने वहां इसलिए लिखा था क्योंकि आर का आर से ही करना होता है, तो आर तो हमारे पास है, लेकिन अब की बार आर का आर इनवर्स से करना है, तो आर और आर इनवर्स दोनों अलग अलग लिखने पड़ेंगे। आर इनवर्स लिखा, इसका उल्टा होगा 5 4 4 1 6 4 6 7 7 3, ये आपका आर इनवर्स। और हमने 3 सर्किल बनाए, लेकिन बच्चों ध्यान दें, यदि हमें संयोजन करना है इसका, यदि हमें ये ज्ञात करना है, ध्यान दें, नोट दिस पॉइंट वेरी केयरफुली। आप सेकंड का आर का डोमेन, सेकंड का आर का परिसर, और फर्स्ट का यानी आर इनवर्स का परिसर। आर का डोमेन 4 1 7 3, आर का परिसर 5 4 6 7, और आर इनवर्स का परिसर 4 1 4 दोबारा नहीं लिखेंगे 7 3, और इसका जो मिलान करेंगे वो इसे देखकर करेंगे, और इसका जो मिलान करेंगे वो इसे आर इनवर्स को देखकर करेंगे। जो एलिमेंट शुरू से आखिर तक रिलेटिव होगा, फर्स्ट से सेकंड, सेकंड से थर्ड, तो उसी एलिमेंट को, वही एलिमेंट उसके संयोजन का एलिमेंट होगा। जैसे मैं आर को देखकर मिलाऊं, आर को, क्योंकि ये आर को देखकर मिलान किया जाएगा। आर में 4 5 के साथ, देखो ये रहा 4 5 के साथ, 1 4 के साथ, 4 6 के साथ, और 7 6, और 3 7, और अब मैं इसे आर इनवर्स को देखकर मिलाऊं, तो आर इनवर्स में 5 4 5 4 4 1 6 4, और 7 6 7, और 7 3। तो बच्चों ये हमारा, हम बात करें 4 5 4 5 4 4 5 4 4 6 4 4 6 4 4 6 7 4 6 7। अब हम 1 पर चले, 1 4 1 1 4 1, बस 4 का 1 के साथ है ओनली। अब हम 7 पर चले, 7 6, क्योंकि 6 2 के साथ रिलेटिव है, तो 7 6 के 2 पेयर बनेंगे, 7 6 4 7 6 4, और 7 6 7 7 6 7, 3 7 3 3 7 3। अब हम देखते हैं, तो जो एलिमेंट शुरू से आखिर तक रिलेटिव है, तो ये आपका, क्योंकि देखो 4 आपका 2 जगह रिलेटिव था, 4 5 4 4 6, अब 4 6 2 जगह रिलेटिव है, 4 6 4 और 4 6 7, तो ये आपका हुआ 4 4 एलिमेंट ऑफ आर इनवर्स ओ आर, आर इनवर्स ओ आर। इसी तरीके से 4 4 एलिमेंट ऑफ आर इनवर्स ओ आर, ये आपका 4 7 एलिमेंट ऑफ आर इनवर्स ओ आर, 7 4 एलिमेंट ऑफ आर इनवर्स ओ आर, 7 7 एलिमेंट ऑफ आर इनवर्स ओ आर, 3 3 एलिमेंट ऑफ आर इनवर्स ओ आर, अर्थात आर इनवर्स ओ आर
आपका हुआ 4 4 4 4, दोबारा लिखने की आवश्यकता नहीं, 4 7 7 4 7 7 3 3। तो बच्चों ये था आपका संबंधों का संयोजन। संबंध का व्युत्क्रम हमने आपको सिखाया है, यदि आर कोई संबंध है तो आर इनवर्स उसका व्युत्क्रम कहलाता है। और आर इनवर्स में जो डोमेन होते हैं तो वे आर इनवर्स के परिसर बन जाते हैं, और आर में जो परिसर होते हैं वे आर इनवर्स के डोमेन बन जाते हैं। अर्थात आर के डोमेन को परिसर में और परिसर को डोमेन में यदि परिवर्तित कर दिया जाए तो वह आर का व्युत्क्रम आर इनवर्स बन जाता है। तो ये आपका बच्चों संबंधों का संयोजन और कुछ एग्जाम्पल हमने अपनी पार्ट 4 वीडियो में किए। इसी तरीके से आगे संबंध और फलन को कंटिन्यूज सीखने के लिए आप निरंतर वीडियो देखते रहेंगे, ताकि आप अच्छी तरीके से अपनी तैयारी कर सकें।